6 जनवरी 2004 दुबई के रेगिस्तान में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए। बट यहाँ पर एक बात आपको शॉक कर देगी, खुदाई तो स्टार्ट हो चुकी थी बट अभी तक इस बिल्डिंग का डिजाइन ही नहीं बनाया गया था। ये वही बिल्डिंग है जिसको आज हम बुर्ज खलीफा के नाम से जानते हैं। जैसे तैसे करके इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो चुकी थी बट जब वक्त आया इस बिल्डिंग के विंडो पैनल लगाने का तो एक चीज ने इंजीनियर्स को हैरान करके रख दिया। ये पैनल लगाने के बाद इस बिल्डिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री तक चला गया। इसके बाद 15 महीनों तक इस बिल्डिंग का काम रोक दिया गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये बिल्डिंग कंप्लीट भी हुई और आज ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है। इस बिल्डिंग को कंप्लीट होने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आई और इसको बनाने वालों ने दिन रात एक करके कैसे बनाई दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग और क्या फ्यूचर में इससे बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुबई की ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा आसमान से बातें करती दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बनने से पहले तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी ताइवान की, जिसका नाम था टाइट 101। इस बिल्डिंग की हाइट 510 मीटर थी, लेकिन दुबई जो बनाने का ख्वाब देख रहा था वो अपने आप में एक अजूबा था। दुबई न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहता था बल्कि वो एक ऐसी बिल्डिंग बनाने का सोच रहा था जो उस वक्त की टॉलेस्ट बिल्डिंग से बहुत ऊंची हो, जिसका रिकॉर्ड तोड़ना पॉसिबल ही ना हो। उस वक्त की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के मुकाबले 62% छोटी थी। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनने में 1.5 बिलियन डॉलर लगे, जो कि अभी के टाइम में रुपीस में कुछ इतने बनते हैं। ये बिल्डिंग एक्सपेंसिव होने के साथ साथ इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक एडवेंचर भी है। बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था टाइम पर इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन टीम को सिर्फ 6 साल का टाइम दिया गया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, जो चीज दुबई बनाना चाह रहा था उस बिल्डिंग का किसी कंपनी ने इमेजिन ही नहीं किया था और ना ही कोई ऐसी कंपनी थी जो इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने का एक्सपीरियंस रखती थी। जो भी कंपनी बिल्डिंग के डिजाइन के काम में हाथ डालती थी वो 3 साल का वक्त मांगती थी सिर्फ इस बिल्डिंग का डिजाइन बनाने के लिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन टीम के पास इतना टाइम था ही नहीं। अगर वो 3 साल सिर्फ नक्शा बनाने में लगा देते तो ये बिल्डिंग कभी कंप्लीट ही ना होती। इसी के चलते बुर्ज खलीफा को बनाने वाली टीम ने ये फैसला किया कि वो बिना डिजाइन के ही इसका काम स्टार्ट करेंगे। आप इमेजिन करके देख सकते हो कि जहां आज के वक्त में एक छोटी सी बिल्डिंग बनाने के लिए भी उसका डिजाइन बनाया जाता है, जबकि दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो चुका था और उसका डिजाइन ही नहीं बना था। ये बात सुनने में कितनी ही अजीब लगती हो बट ये सच है। 1 फरवरी 2004 बुर्ज खलीफा की बेस का काम स्टार्ट होता है और साथ ही साथ इसका डिजाइन भी बनना शुरू होता है। खुदाई का काम स्टार्ट होने के बाद बुर्ज खलीफा की बेस बनना थी, पर यहाँ पर भी इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा मसला बन चुका था। दोस्तों, नॉर्मली जब भी कोई ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती है तो इसकी बेस जमीन के नीचे पत्थरों पर रखी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर बुर्ज खलीफा का काम स्टार्ट था उस जगह के नीचे रेत ही रेत थी और वहाँ कोई भी हार्ड स्टोन नहीं था, अगर थे भी तो बिल्कुल छोटे छोटे स्टोन्स। अब यहाँ पर इंजीनियर्स के माइंड में ये बात चुभने लगी कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की बेस इन कमजोर पत्थरों पर रखी जाएगी, क्योंकि ये कमजोर पत्थर बुर्ज खलीफा के लोड को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। काफी रिसर्च और एडवाइस लेने के बाद बुर्ज खलीफा की बेस को स्टील के ऊपर खड़ा करने का फैसला किया गया। ये मोटी मोटी स्टील की लेंथ 50 मीटर जमीन के नीचे है और यहाँ पर शौक होने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा का सारा वेट जमीन पर नहीं बल्कि इन स्टील के पिलर्स पर खड़ा है। बुर्ज खलीफा के नीचे 192 सॉलिड स्टील की प्लेट्स को लगाया गया है जिन पर पूरे बुर्ज खलीफा का वेट इक्वली डाला गया है। एक चीज का सोल्यूशन तो मिल चुका था बट इसके बाद भी इंजीनियर्स की प्रॉब्लम का हल ना हुआ, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बुर्ज खलीफा का डिजाइन। क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं होगा ऊपर बनाना क्या है तो बेस का काम कैसे स्टार्ट होगा। इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तलाश में बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी इमार कंस्ट्रक्शन अमेरिका के सिटी शिकागो पहुंची। वहां पर अमेरिका की एक टॉप लेवल डिजाइनर कंपनी से राब्ता किया गया। इस कंपनी के आर्किटेक्चर ने इससे पहले भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को डिजाइन किया था बट बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने ने इनको भी शॉक करके रख दिया। इस कंपनी को 163 फ्लोर का एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो कि लाखों टन वजनी कंक्रीट और स्टील का वेट उठा सके और इस बिल्डिंग के हर फ्लोर को नेचुरल लाइट क्रॉस करे। सुनने में तो ये चीज काफी आसान लगती है बट अगर आपको कभी अपनी लाइफ में बुर्ज खलीफा को देखने का मौका मिले तो आप भी शौक हो जाओगे कि कैसे तरतीब से हर एक चीज बनाई गई है। दिन रात एक करके इस कंपनी ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया। इसके डिजाइन को बटरस डिजाइन का नाम दिया गया। ये डिजाइन बेसिकली 3 कोनों वाला होता है। इसके तीनों कोनों को अलग अलग पार्ट में बनाकर बाद में जोड़ा जाता है। ये डिजाइन पहली बार बुर्ज खलीफा में यूज हो रहा था। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने के बाद कंस्ट्रक्शन टीम ने अपना काम जोरों शोर से जारी कर दिया। कुछ ही फ्लोर का काम कंप्लीट हुआ था कि एक और प्रॉब्लम सामने आई। एक्चुअली दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पूरा दुबई डेजर्ट पर है,
मतलब हर तरफ रेत ही रेत है, जिसकी वजह से दुबई का टेम्परेचर चाहे सर्दी हो या गर्मी हाई ही रहता है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टीम के लिए प्रॉब्लम ये थी कि जो कंक्रीट वो बनाते थे वो ऊपर जाते जाते सूख जाती थी। इस चीज का सोल्यूशन निकाला गया जो कि था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। इसके बाद बुर्ज खलीफा के नीचे से टॉप तक पाइप्स लाइन लगाई गई जिसमें कंक्रीट को टॉप फ्लोर पर भेजा जाता था। अब इतनी हाइट पर कंक्रीट को ले जाने के लिए हाई पावर पंप का भी यूज होना था। इस चीज के लिए इस वक्त के 3 सबसे मोस्ट पावरफुल पंप्स को मंगवाया गया जिनको 24 घंटे चलाकर यह काम लिया जाता था। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन को शुरू हुए अब 3.5 साल हो चुके थे और इसके 140 फ्लोर कंप्लीट हो चुके थे और बुर्ज खलीफा ने 140 फ्लोर बनाते साथ ही दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड बना लिया था। अब यहाँ पर एक बात आपको हैरान कर देगी, जो क्रेन्स यहाँ पर यूज हो रही थी उनकी कैपेसिटी 120 फ्लोर की थी। अब इसके बाद क्रेन ऑपरेटर्स ने इससे ज्यादा हाइट पर काम करने से मना कर दिया। आगे चलकर बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन टीम ने पूरी दुनिया से ढूंढ कर क्रेन के ऑपरेटर्स को हायर किया। ये क्रेन ऑपरेटर्स पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज से थे। इन सब की जबान भी अलग अलग थी, बट इन सब में एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि ये सब हाइट पर काम करने से डरते नहीं थे। इन क्रेन ऑपरेटर्स की ड्यूटी 12 घंटे की होती थी और यहाँ तक कि क्रेन ऑपरेटर सोता भी क्रेन के अंदर ही था। बुर्ज खलीफा का काम स्टार्ट हुए 4 साल हो चुके थे। इसका कंस्ट्रक्शन का काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, बट एक चीज अभी भी मिस थी। बिल्डिंग तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी, बट इसमें अभी तक एक भी ग्लास पैनल नहीं लगाया गया था। बुर्ज खलीफा पर ऑलमोस्ट 24,000 विंडो पैनल लगे हैं। जब ये ग्लास पैनल लगना स्टार्ट हुए तो कंस्ट्रक्शन टीम को एक और चीज ने हिलाकर रख दिया। दुबई की तपती गर्मी और रेत की वजह से इस ग्लास पैनल के लगने के बाद बिल्डिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता था। इस ग्लास पैनल के लगने के बाद बिल्डिंग में किसी इंसान का सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं था और अगर इसको ठंडा भी कर लिया जाता तो वो वाला काम भी बहुत एक्सपेंसिव होता। अब कुछ वक्त के लिए इस बिल्डिंग के काम को रोक दिया गया, बट यहाँ पर बुर्ज खलीफा बनाने वालों की किस्मत अच्छी। उस वक्त के एक फेमस इंजीनियर जॉन ज़राफा ने इस प्रॉब्लम का हल बता दिया। जॉन के पास इस मसले का हल तो था, बट वो था बहुत एक्सपेंसिव। बट इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो फाइनली उन्होंने जॉन की बात मान ली। इंजीनियर जॉन ने एक स्पेशल मिरर ग्लास बनाया जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की पावर रखता था। बट इस एक ग्लास की कीमत $2,000 थी और वैसे 24,000 ग्लास बनने थे। ये ग्लास कंपनी को $50 मिलियन में पड़े, जो कि रुपीज में 14 अरब रुपए बनते हैं। इस काम के लिए अलग से एक फैक्ट्री बनाई गई जिसका काम था बुर्ज खलीफा के लिए स्पेशल मिरर बनाना। पूरे 4 महीने लगाकर इस फैक्ट्री में इन ग्लासेस को तैयार किया गया। अब ऑलमोस्ट बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए 5 साल कंप्लीट हो चुके थे। इस बिल्डिंग पर पानी की लाइंस, बिजली और दुनिया की सबसे तेज एलिवेटर का टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी थी, बट बुर्ज खलीफा की टॉप की एंडिंग अभी भी अधूरी थी। इसके टॉप पर एक बहुत बड़ा सॉलिड स्टील का पाइप लगना था जिसकी लंबाई 400 फुट और इसका वेट 400 टन के करीब था। अब यहाँ पर मसला ये बना कि दुनिया में कोई भी ऐसी क्रेन नहीं थी जो इतने हैवी लोड को उठाकर 160 मंजिल ऊपर जाए, बट इसकी टॉप की एंडिंग भी जरूरी थी। फाइनली इंजीनियर्स ने यह प्लान किया कि इस पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाएगा और इसके छोटे छोटे पार्ट्स को बनाकर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जोड़ा जाएगा। इस काम के बाद बुर्ज खलीफा तो कंप्लीट हो चुका था, बट इतने साल काम करने की वजह से इसके ऊपर धूल मिट्टी जमा हो चुकी थी और अब अगला चैलेंज था बुर्ज खलीफा को बाहर से साफ करना। काफी सोचने के बाद एक्सपर्ट को कोई रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने वर्कर को सेफ्टी बेल्ट की मदद से बिल्डिंग से नीचे लटकाया, जिनसे पूरे 24,000 पैनल्स को साफ करवाया गया और ये काम अभी तक हर साल ऐसे ही करवाया जाता है। अब इसके कंप्लीट होने के बाद इसने कौन से रिकॉर्ड बनाए, चलिए जानते हैं। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में 12,000 लोगों ने काम किया। 3 आईफल टावर को अगर जोड़ा भी जाए तो भी वो बुर्ज खलीफा से छोटे होंगे। दुनिया की सबसे ऊंची होटल इस बिल्डिंग के अंदर, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट यहाँ लगाई गई है। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। बुर्ज खलीफा के टॉप पर आने वाला तूफान इतना तेज होता है जितना कि एक समुद्री तूफान। बुर्ज खलीफा को 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। बुर्ज खलीफा दुनिया की वो पहली जगह है जहाँ से आप 2 बार सनसेट देख सकते हो, एक बार नीचे से और एक बार टॉप से। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।